एक्सरसाइज। यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार जो है वो एक संपूर्ण व्यायाम है। 11 बार, 21 बार आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने आहार को कंट्रोल करें। आजकल का जो फास्ट फूड, जंक फूड, ये इससे फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके शरीर की बर्बादी है और कुछ नहीं। हम शरीर की बाहरी सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम शरीर की आंतरिक सफाई करते हैं? नहीं कर पाते। हमारे शरीर में फ्रूट्स को पचाने में 3 घंटे का समय लगता है, सब्जी को पचाने में 6 घंटे का समय लगता है, रोटी, दाल, चावल ये सब को पचाने में 18 घंटे का समय लगता है। हम 18 घंटे तो भूखे नहीं रहते हैं, हम 6-8 घंटे बाद फिर से खा लेते हैं। हमारा पहले का भोजन डाइजेस्ट हुआ नहीं और हमने दूसरा डाल लिया, तो क्या होगा? वो पूरे शरीर के ऑर्गन में जाके वो कहीं ना कहीं तो जमा होगा ना, और सड़ेगा, और सड़ने के बाद उसमें कीड़े हो जाते हैं। कीड़े तो हम कभी खाते नहीं है, आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हो गए। कीड़े तो हम खाते नहीं है। वो जो सड़ा हुआ भोजन है, तो वो मतलब ये भी बात हो सकती है कि आपने 1 साल पहले कहीं समोसा खाया हो और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, और वो आज भी आपके शरीर में, वो अंदर आंतों में या किसी भी ऑर्गन में जमा हो और वो वहां पर सड़ा हो। ये बहुत ऐसा होता है। तो हम अपने शरीर की गंदगी कैसे निकालें? शरीर की गंदगी निकालने के लिए कुछ डिटॉक्स ड्रिंक होते हैं, शरीर के अंदर से सफाई होती है, आयुर्वेद में कुछ क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा हम शरीर की गंदगी भी निकाल सकते हैं। तो ये तो एक मेन बात हुई युवतियों के लिए, कि युवतियों को ये बात ध्यान रखना चाहिए अपने आहार का, और सूर्य नमस्कार जरूर करें 11 बार, 21 बार। भले ही आप और कोई योग ना कर पाए, आपके पास समय नहीं है, तो आप कम से कम सूर्य नमस्कार जरूर करें। सुधा जी, मेरा टाइम हो गया कि मैं 2 मिनट और ले सकती हूँ? 2 मिनट ले सकती है मैडम, कर लीजिए जी, ठीक है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सब लोग राजीव दीक्षित जी को जानते होंगे, है ना? राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी और आयुर्वेद के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और उसके बाद वो स्वामी जी से मिले, और स्वामी जी और राजीव दीक्षित ने मिलकर पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। अब जो राजीव दीक्षित जी थे, उन्होंने वो योग और आयुर्वेद के लिए वो बहुत ज्यादा समर्थक थे उसके। वो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति जो कि अभी 250 साल पहले से आई है, वो उसके खिलाफ थे। तो उनके कुछ एलोपैथिक भी डॉक्टर्स थे, तो वो हमेशा आयुर्वेद की बात करते थे। तो उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर से एक बार उन्होंने बोला कि देखिए, दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा है और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का, और उसमें देश विदेश से बहुत सारे डॉक्टर आ रहे हैं, तो आप उसमें चलो और देखो कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति ने आखिर 250 सालों में क्या किया है। तो बोले ठीक है। अब वो चले गए वहां पर। 3 दिन का वो सेमिनार था, उन्होंने वो 3 दिन का सेमिनार अटेंड किया, और उसके बाद जो सेमिनार अटेंड करके वो बाहर निकले, तो वो तो बहुत परेशान हो गए। वो इतना परेशान हो गए कि एक आयुर्वेद के विद्वान है डॉक्टर हार्टिकर जी, तो उन्होंने डॉक्टर हार्टिकर जी से पूछा कि देखिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, और मुझे इस सेमिनार में सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि 250 सालों में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति ने सिर्फ एक ही काम किया है, और वो काम है दर्द से लड़ने का। ये बात तो हमें भी पता है। आज कोई भी सर्जरी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, दांत दर्द हो, कान दर्द हो, मतलब सबकी सबकी दवाइयां हैं। आपको दवाइयां दे देते हैं, आप ऑपरेशन हो जाता है, आपको एहसास तक नहीं होता। तो ये बात है, तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक ही काम हुआ है, और वो है दर्द से लड़ने का। तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हार्डिकर जी से पूछा, मैं क्या करूं? तो हार्डिकर जी ने कहा, ये बात आप सबको बताओ, ये बात दुनिया को बताओ, ये भारत के जन जन को बताओ कि देखो ये चीज है, और जो आयुर्वेद जो लुप्त होता जा रहा है, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है, उसके बारे में लोगों को बताओ। तो उसने डॉक्टर हार्टिकर जी ने कहा कि बाघभट्ट जी है, जो उन्होंने कहा भी है कि आपके शरीर की जो चिकित्सा है, मतलब आपके शरीर की चिकित्सा तो आप स्वयं कर सकते हो। यदि आपके शरीर में कोई रोग है, तो वो रोग, उसकी तकलीफ जो है वो आप ही महसूस कर सकते हो। दुनिया की कोई भी डॉक्टर आपकी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता, उसको आप महसूस कर सकते हो। और जो जितनी शिद्दत से अपने दर्द को महसूस करता है, वो अपना डॉक्टर खुद भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा, ये कैसे? तो उन्होंने बताया कि 75% बीमारियां ऐसी हैं हमारे शरीर की, छोटी छोटी 75% बीमारी, 85%, सॉरी, 85% बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका इलाज हम खुद कर सकते हैं, और 15% बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमें किसी विशेषज्ञ या चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। यानी कि 85% तो हम खुद डॉक्टर हो गए, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से, घरेलू उपायों से, और जड़ी बूटियों के द्वारा।
इन चीजों की चिकित्सा जो हम खुद कर सकते हैं, ये आपको लोगों को बताना चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हम अपने शरीर को पहचान लें और भोजन को जान लें। अपने शरीर को जान लें, भोजन को पहचान लें, यानी शरीर को, यानी एनाटॉमी, कि हमारे ऑर्गन्स कैसे 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 वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में जान लें, और उसके बाद भोजन के बारे में जान लें। तो हमने अपने शरीर को पहचान लिया और अपने भोजन को पहचान लिया, तो हम कम से कम 85% डॉक्टर तो खुद हो सकते हैं। इसका मतलब, इस बात को बताने का मतलब मेरा ये है कि आहार, भोजन जो एक है वो बहुत जरूरी है। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सब करें। इसके साथ यदि आप आहार का ध्यान रखते हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आप 85% डॉक्टर खुद के हो सकते हैं। छोटी छोटी चीजों की चिकित्सा जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को ओम। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुधा दीदी जी ने मुझे आमंत्रण दिया, उनको विशेष धन्यवाद इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। ओम। मैम आपका माइक म्यूट है। आपने योग के उत्पत्ति के बारे में चर्चा की और जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि योग कितना प्राचीनतम रहा है। लेकिन मध्य में हम वैज्ञानिक युग में चले गए। वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमने सोचा हम सब चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आज मानव फिर हारा है। आज हम पुनः फिर योग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तीव्रता से इसको अपने में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि स्लोगन रहा है, योग से होंगे निरोग, ये वास्तव में अब पूर्णतः इसकी पुष्टि होने का समय आ चुका है। और जिसका हमने साक्षात प्रमाण आपके द्वारा चर्चा में देखा कि कोरोना महामारी में योग किस प्रकार लाभप्रद साबित हुआ। तो मैं आगे बहुत समय न लेते हुए जल्दी से आगे की ओर बढ़ती हूँ, क्योंकि हमारी एक महत्वपूर्ण अगली वक्ता भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनसे भी हमें सुनना है, हमारी छात्राओं को भी सुनना है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारी छात्राएं अवश्य ही लाभान्वित होंगी, हमारे प्राध्यापक गण भी अवश्य ही लाभान्वित। आगे भी हम ऐसा आपसे आग्रह चाहेंगे कि जब जब हम आपको याद करें इस रूप में, तो आप हमें अपना समय दें। पुनः पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति। अब मैं डॉक्टर सोनी मैम से अनुरोध करती हूँ कि आज की हमारी विशिष्ट वक्ता बीके आकृति जी, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज भोपाल से हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हुई हैं, मैं पहले तो उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और वंदन करती हूँ, जो आज हमारे बीच राजयोगा मेडिटेशन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगी। और मैं ऐसा मानती हूँ कि बस इस चर्चा से हमारी छात्राएं लाभान्वित होंगी। तो सब इसका आरंभ होने से पहले मैं मैडम सोनी से अनुरोध करती हूँ कि आप बीके आकृति जी के जीवन वृत्त के बारे में संक्षिप्त परिचय पहले दे दें, तत्पश्चात हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर धन्यवाद शालिनी। मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम। अभी हमने संपूर्ण शरीर की शारीरिक क्रियाओं, आहार, विहार के विषय में आदरणीय रितु अग्रवाल जी से सुना। अब आते हैं राजयोग अर्थात चित्त की वृत्तियां। चित्त की वृत्ति अर्थात वैचारिक गतिविधि। हमारे दिमाग के अंदर एक विचार चलता रहता है, वो कभी शून्य नहीं होता। हम कोई भी काम करते रहते हैं जिसमें विशेष दिमाग की आवश्यकता होती है, उसको छोड़कर अगर हम कोई काम करते रहते हैं तो भी हमारे दिमाग में एक सीढ़ी चलती रहती है और वो सीढ़ी उत्पादक होती है। जिस तरह के विचार हम उसमें डालते हैं वही विचार उत्पादक होते हैं और फिर वही फलीभूत भी होते हैं। उसी तरह से विचार के अनुकूल वाणी भी हमारी निकलती है। राजयोग के द्वारा जो ये सीढ़ी है, वैचारिक वृत्ति है, जो विचार शक्ति को कंट्रोल करने की ताकत है, वो हमको राजयोग के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्योंकि राजयोग हमारे मन को
कंट्रोल करता है, एक प्रकार से रिमोट कंट्रोल है वो हमारे अपने शरीर का, दिमाग का, मन का। और इसमें पारंगत हैं आदरणीय सम्माननीय बीके आकृति जी। आपने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से बीकॉम की डिग्री हासिल की। इसके पश्चात अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई से आपने एमबीए किया है, ये आपकी डिग्रियां हैं। लेकिन आपने समाज सेवा का जो संकल्प लिया, इसमें आपने कई ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं भोपाल के अंदर। कई स्कूलों में, कॉलेजों में ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कार्य भी करती हैं और इंटरनेट के कार्यों में बहुत ही पारंगत हैं। मैंने एक खास चीज देखी है जो हर ब्रह्मा कुमारी बहन और भाई में है। जब मैं माउंट आबू गई थी तो मैंने सुबह देखा कि एक भाई पहले सफाई का काम कर रहे थे, सुबह सुबह उनके हाथ में झाड़ू और टॉयलेट क्लीनर था। इसके बाद जब दोपहर में मैंने देखा तो उनको भोजन परोसते हुए देखा, और जब शाम को कार्यक्रम में गए तो हमने देखा कि वो संचालन कर रहे थे और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को सही कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि इतने ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नहीं होते हैं व्यक्ति? तो मुझे बताया गया कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करता है और किसी भी कार्य में किसी प्रकार की हीनता का अनुभव कोई नहीं करता। तो ये है एक समन्वय, सामंजस्य, और ये आप लोगों में है कि आप हर प्रकार के कार्य में पारंगत हैं। आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर के हमें अनुग्रहित किया है। हम आपका बहुत आदर और सम्मान के साथ आपका वचन को सुनना चाहते हैं, और मेडिटेशन किस प्रकार से करें ताकि रिमोट कंट्रोल यानी हमारे ऊपर हमारा अपना नियंत्रण स्थापित हो सके। हम लोग करते तो हैं लेकिन कुछ देर बाद मन पता नहीं कहाँ भागने लगता है। मेरा अब नहीं भागता है, लेकिन अक्सर जिनको मैं सिखाती हूँ वो लोग भी कहते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप मन को कंट्रोल करने के लिए आज सबसे पहले बताएं। हमारा ये 2 दिवसीय योग शिविर है, इसलिए कल भी हम आपसे, आपकी दूसरी बहन से इसके आगे का अभ्यासक्रम जारी रखेंगे। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय बीके आकृति, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम ईश्वरीय विश्वविद्यालय भोपाल में आप सेंटर चलाती हैं। आदरणीय बीके आकृति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधा सोनी मैडम जी। सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद, साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें ये मौका दिया कि हम स्टूडेंट्स को एक सीख दे सकें, एक सही दिशा दे सकें। तो उसके लिए आपका खूब खूब आभार। साथ ही डॉक्टर अमरजीत कुमार सिंह भाई जी जिन्होंने सबका वेलकम किया, सबका स्वागत किया, तो आपका भी धन्यवाद। और साथ ही साथ ऋतु अग्रवाल जो पतंजलि योग पीठ से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे शब्दों में सभी को लाभान्वित किया। सर्वप्रथम हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान समय संसार की हालत क्या हो गई है। आज हम देखते हैं कि आज व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को देखने से ऐसा प्रगति के बजाय अवनति हो रही है। वह स्वयं को घिरा हुआ, घबराया हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहा है। मानव के मन को भय, चिंता, आक्रोश, उतावलापन, अकेलापन जैसी अनेकानेक विकृतियों ने घेरा हुआ है। आत्मविश्वास का स्थान आत्मनिर्बलता ने ले लिया है। व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी आती जा रही है और प्रायः यही सुनने में आता है कि वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते और कुछ उन चीजों के शिकार हो जाते हैं जिन्हें वो अपने जीवन से कोसों दूर रखना चाहते हैं। ऐसी मानसिक अवस्था में व्यक्ति अनुसरण करने में असमर्थ होता है
तो कोई प्लान करता है बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करना, लेकिन जब वो सक्सेस उसे नहीं मिल पाती है, उस चैलेंज को वो फेस नहीं कर पाता है, तो या तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, या ड्रिंक करने लगता है, या किसी कुसंग में फंस जाता है। तो हम जानते हैं आचार विचार नियम मर्यादाओं को जानते हुए समझते हुए भी पालना नहीं होती, और इस तरह की चीजें वर्तमान समय हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और सामने हम देख रहे हैं वर्तमान समय जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया है कि जीवन में योग का महत्व कोविड महाबीमारी के संदर्भ में। तो कोविड बीमारी कैसे बीमारी आई, तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक यमराज एक राज्य में भ्रमण कर रहे थे और राजन से कहने लगे कि हे राजन, 8 से 5 दिन बाद मैं आपके राज्य से 50 लोगों को लेकर जाऊंगा, है ना। तो राजन ने ये सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि 5 दिन बाद 50 लोग चले जाएंगे, है ना, उनकी डेथ हो जाएगी। सब जगह ढिंढोरा पिट गया। राजन ने कहा 50 लोग ही जाने चाहिए, उससे एक भी ज्यादा नहीं जाने चाहिए। तो यमदूत ने कहा मैं 50 को ही लेकर जाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब 5 दिन कंप्लीट हुए तो 50 की जगह 5000 लोगों की डेथ हो गई। राजन बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा यमराज, आपने तो 50 की बात की थी और 5000 खत्म हो गए। तो यमराज ने कहा महाराज, मैं 50 को ही लेने आया था, लेकिन 4500 डर के मारे खत्म हो गए, है ना। तो वर्तमान समय जो परिस्थिति है कि व्यक्ति इतना डरा हुआ है, इतना घबराया हुआ है कि छोटी छोटी अगर छींक आ जाए, थोड़ा सा फीवर आ जाए तो उसको लगता है कि मुझे कोरोना हो गया या मुझे ऐसी बीमारी हो गई, और उस डर का शिकार होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो कहा जाता है वर्तमान समय ज्यादातर बीमारी साइकोसोमैटिक है, यानी मन की बीमारी है, और मन की बीमारी ही तन पर प्रभाव डाल रही है। तो वर्तमान समय राजयोगा मेडिटेशन की अति आवश्यकता है, आध्यात्मिकता की अति आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है, कितना उसका स्तर आगे बढ़ गया है कि साइंस के साधन इतने हैं कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसका 1 सेकंड में जवाब आ जाता है। आप गूगल में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। कुछ भी हम बनाना चाहते हैं या कुछ नया जानना चाहते हैं, गूगल पर हम बोलते हैं या यूट्यूब पर बोलते हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन आ जाता है। कैसी भी वेस्ट चीजों को किस तरह से यूटिलाइज करना है, साइंस हमें सिखाता है। इतनी बड़ी दूरी, कितनी भी दूर लोग हों हमसे, लेकिन साइंस का साधन दैट इज फोन, हम इतना पास अनुभव करते हैं। और आज देखिए 100, 50 कितने भी स्टूडेंट एक साथ जुड़े हैं इस ऑनलाइन प्रोग्राम में, यह है साइंस का साधन, है ना। तो विज्ञान इतना आगे है, तो आध्यात्मिक विज्ञान कितना आगे होगा। तो राजयोग क्या है? राजयोग एक आध्यात्मिक विज्ञान का नाम है जो कि हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाता है। इस समस्या प्रधान युग में हम तनाव मुक्त, प्रेम, शांति, आनंद में जीवन जी सके, उसकी ट्रेनिंग सिखाता है। राजयोगा मीन्स मेडिटेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ योर थॉट्स, यानी हमारे विचारों को मैनेज करना, क्योंकि वर्तमान समय हमारे विचार ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। राजयोग बोलने से ही समझ में आता है कि राजा बनाने वाला योग, वो योग जो हमें हमारी कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स का राजा बनाता है, जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाता है। आज देखिए 8 घंटे कार्य करके, 8 घंटे की नींद करके भी हमारी थकान दूर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम मन से थके हुए हैं। व्यक्ति काम से इतना नहीं थकता जितना बातों से थक जाता है, जितना मन से थक जाता है। और कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जिस तरह अगर शरीर में कोई चोट लगती है तो उसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन आज चोट मन पर लगी है, लोग हर्ट हैं, दुखी हैं,
दिल पर चोट लगी है, मन पर चोट लगी है, तो शरीर की चोट के लिए है मेडिकेशन और मन की चोट के लिए है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन हमारे थॉट्स को चैनलाइज करता है। मेडिटेशन से हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। मेडिटेशन हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत सही हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, तो हमें मेडिटेशन की क्या जरूरत है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि भले ही आपके पास सब कुछ है, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, बैर भावना, बाहर की नेगेटिविटी, इन सब से मेडिटेशन हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम कहीं भी जाएं हम अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं। साथ ही साथ योग जीवन जीने की कला सिखाता है। योग एक जीवन जीने का तरीका है। योग का मतलब क्या है? योग अर्थात कनेक्शन, संबंध। आज अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा संबंध किस किस के साथ है? तो मैं आत्मा जब एक थॉट क्रिएट करती हूँ तो उसका संबंध किस किस के साथ है, या योग किस किस के साथ है? तो देखेंगे, तो जब मैं आत्मा एक थॉट क्रिएट करती हूँ तो सबसे पहले उसका असर मेरे ऊपर पड़ता है, अर्थात मेरी फीलिंग्स। सो हाउ आई थिंक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाउ आई एम गोइंग टू फील। सेकेंड, मेरी हर थॉट मेरे शरीर पर असर डालती है। दैट मीन्स माई एवरी थॉट और हाउ आई थिंक इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस माई फिजिकल बॉडी। क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं हमारी बॉडी पर इफेक्ट होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारी तारीफ करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और वहीं कोई अगर हमें बुराई कर देता है तो हम डाउन फील करने लगते हैं। तो तुरंत थॉट चेंज हुआ और हमारी बॉडी में इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। थर्ड, मेरी हर सोच उन लोगों तक पहुंचती है जिनके लिए वो क्रिएट की जाती है। सो माई एवरी थॉट कनेक्ट्स टू पीपल and influences my relationship. और फोर्थ, मेरी हर थॉट वातावरण में फैल जाती है, पर्यावरण में फैल जाती है। सो माई एवरी थॉट इन्फ्लुएंसेस माई एटमॉस्फेयर, माई एनवायरमेंट। तो मेरा एक थॉट मेरे ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर और पूरे वातावरण पर असर करता है। तो आप सोचिए कि मेरी फीलिंग जो कि प्योर प्रेम, शांति, लव और खुशी की होनी चाहिए, उसके बदले आज स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, ऐसे शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज कहीं ना कहीं हमारे थॉट हमारी फीलिंग्स पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर हम हेल्थ को देखें तो हम सभी जानते हैं हमें क्या लेना चाहिए, हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, हमें कैसा भोजन करना चाहिए। फिर भी संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जो कहे कि हम कभी बीमार नहीं पड़े या हम कंप्लीटली हेल्दी हैं, है ना? कोई भी ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरी थॉट मुझे छोटी मोटी बीमारी क्रिएट कर रही है। तीसरा, अगर हम देखें कि हमारे जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसमें जो प्यार होना चाहिए, बहुत स्मूथ होने चाहिए, आपसी सहयोग होना चाहिए, लेकिन उसमें भी क्या है? टकराव है, मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वो जितने स्मूथ होने चाहिए उतने स्मूथ नहीं है। और संसार की हालत तो हम देख ही रहे हैं कि क्या होती जा रही है। तो हम सभी इन सब बातों से अवगत हैं, हम सभी जानते हैं। तो मेरी हर थॉट का असर सबसे पहले मेरे ऊपर, मेरे शरीर पर, मेरे परिवार पर यानी मेरे लोगों पर और पूरे विश्व पर पड़ता है। तो ये सारी चीजें सुंदर तभी होंगी when I establish the fifth connection, that is the connection with God. जब मेरा संबंध उस परमात्मा के साथ होता है तो मेरे जीवन में उनके द्वारा दी गई खुशी, शांति, शक्ति, आनंद, ये सभी आना शुरू हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि हम सागर के किनारे जाते हैं तो ऑटोमेटिक ठंडक की महसूसता होती है। उसी प्रकार जब हम परमात्मा के सानिध्य में आते हैं तो ऑटोमेटिक हमें प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता
की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो परमात्मा कौन है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जीवन जीने का सही तरीका कि योग को हम अपने जीवन में शामिल करें। कहा जाता है योगः कर्मेषु कौशलम, योग से हमारे कर्मों में कुशलता आती जाती है। इसलिए कहा गया है माइंड इज अ गार्डन, थॉट्स आर द सीड, यू कैन ग्रो फ्लावर्स एंड यू कैन ग्रो वीड्स। तो हमारा मन क्या है, गार्डन है, हम उसमें बीज बो रहे हैं। दुनिया में कई लोग कहते हैं कि ध्यान और योग का मतलब होता है कि हम अपने मन को निष्क्रिय कर दें, यानी कोई थॉट आए ही नहीं, किसी प्रकार का कोई थॉट ना आए। तो क्यों ना आए? वो मन जो इतना सुमन है, जिसने इतने सारे आविष्कार किए, इतनी अच्छी चीजों को डेवलप किया है, वो मन निष्क्रिय क्यों हो जाए? आप सोचिए, अगर किसी के एक हाथ में कैंसर है तो क्या वो हाथ कटवा दे या पूरा शरीर ही खत्म कर दे, खुद को ही नष्ट कर दे? हाँ? या फिर अगर एक आवाज नहीं आ रही। जी आकृति बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहन आकृति, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, सॉरी, एक कॉल आ गया था, सॉरी। ओके ओके, थैंक यू। उनका म्यूट हो गया है शायद। अभी आ रही है आवाज? जी हाँ, जी हाँ, आ रही जी। हाँ जी जी। तो अगर किसी गार्डन में या हम कह रहे किसी किचन में अगर सिंक खराब है तो क्या हम पूरा किचन तोड़ देंगे? नहीं, हम उसको ठीक करेंगे। तो अगर मन में कुछ व्यर्थ है, कुछ वेस्ट है, तो क्यों ना हम उसको ठीक करें कि हम पूरे मन में विचार ही आना बंद हो जाएं। ये तो सही रीति नहीं है। तो हमें क्या करना है? मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है, उसको एक सही दिशा देनी है, जिसके लिए कहा गया है सो अ थॉट रीप अ फीलिंग, so a feeling reap an action, so an action reap a habit, so a habit reap a character, and so a character reap a destiny. So thoughts creates destiny. मैं जो भी हूँ वो मेरे थॉट्स की वजह से हूँ। कोई मुझे टेंशन नहीं देता, कोई मुझे दुख नहीं देता। मेरे टेंशन और दुख की वजह कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। तो राजयोगा मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि हर चीज में हम खुद आगे बढ़ें, ना कि दूसरों को ब्लेम करें। तो राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कनेक्शन है किसके बीच में, क्योंकि योग माना कनेक्शन। तो ये कनेक्शन है एनर्जी और सुप्रीम एनर्जी के बीच में। तो सबसे पहले अगर परमात्मा को हम जानना चाहें, उसके पहले जानना जरूरी है कि हम कौन है ना। तो जब हम इस संसार में आते हैं तो सबसे पहले हमें ये बॉडी मिलती है, उसके बाद हमें एक नाम मिलता है, उसके बाद हम कई डिग्री एक्वायर करते हैं ना, फिर किसी चीज के प्रोफेशनल हो जाते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बैरिस्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है। ये सब हमने यहाँ एक्वायर किया है। और जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो फिर हम एबीसीडी शुरू करते हैं ना। वो हम डॉक्टर नहीं रहते, हम इंजीनियर रहते, फिर हम वही स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारी रियलिटी क्या है कि हम एक जर्नी पर हैं एंड वी ऑल आर सोल। हम आत्मा हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर एनर्जी, नॉट बॉडी। ये बॉडी में बहुत से टैग लगे हुए हैं, ये हमने यहाँ एक्वायर किए हैं, ये पहले से नहीं थे। तो जिस तरह शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, उसी प्रकार एनर्जी का पिता सुप्रीम एनर्जी यानी आत्मा का पिता आत्मा जैसा होता है। तो जब हमने खुद को जाना, आपके बारे में सबसे अच्छा परिचय कौन दे सकता है? आप खुद दे सकते हैं। आपकी कमी, आपकी विशेषताएं, आपकी योग्यता, जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं बता सकता। उसी प्रकार जब हम अपना परिचय दे सकते हैं, तो क्या वो सुप्रीम अथॉरिटी अपना परिचय नहीं दे सकती? तो परमात्मा आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं और कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे उसी रूप में याद करो। तो परमात्मा कौन है? तो लोगों के अंदर बहुत से मिथ्स हैं। कोई कहता है परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई कहता है प्रकृति ही परमात्मा है, कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहता है परमात्मा नाम की कोई चीज इस संसार में है ही नहीं, कोई कहता है शिवो हम, मैं ही गॉड हूँ।
है ना। तो भिन्न भिन्न मान्यताएं बनाई हैं। तो परमात्मा के संदर्भ में 5 कसौटी है, और जो उस कसौटी में खरा उतरेगा उसे हम कहेंगे कि वो परमात्मा है ना। एवरेज को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहली कसौटी है कि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व धर्म मान्य है, जिसको सारे धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया हो, उसे हम परमात्मा कहेंगे। दूसरा, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर और कोई ना हो, वो सबका माता पिता बंधु सखा हो, जिसके लिए हम गीत गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारी, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तो परमात्मा वो एक है जो हम सबका माता पिता है, उसका खुद का कोई माता पिता बंधु सखा नहीं है। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व से हो। पाप पुण्य, कर्म फल, जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य, इन सारे चक्रों से न्यारा हो, उसे हम परमात्मा कहेंगे। तो हम जिन्हें भी मानते हैं, क्या वो इन चक्रों से न्यारे हैं? चेक करें। फिर परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, जिसको सारा ज्ञान हो, जिसके लिए कहा जाता है जब कुछ ऐसा लिखा हो जो हमें समझ में नहीं आता, तो हम क्या कहते हैं? भगवान जाने क्या लिखा है। यानी वो जानी जाननहार है, उसको सारा ज्ञान है। जिसके लिए कहा गया है पूरे सागर को स्याही बना लो, पूरे जंगल को कलम बना लो, पूरे पृथ्वी को कागज बना लो, और स्वयं माँ सरस्वती देवी जो विद्या की देवी है, वो उनकी महिमा लिखे तो भी कम पड़ जाए, वो परमात्मा की महिमा है। और लास्ट, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्व गुणों और शक्तियों का भंडार हो। यानी जैसे मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ, वो उनका भंडार हो। तो अगर हम देखें तो हम उन्हें चेक कर सकते हैं कि परमात्मा है कौन। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, गॉड इज वन एंड गॉड इज ट्रुथ, जिसके लिए हम कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। दैट इज गॉड, G-O-D, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, एंड D फॉर डिस्ट्रक्टर। तो परमात्मा शिव निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, और लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम क्यों कहते हैं कि ऊपर वाले? जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है, यानी वो ऊपर रहते हैं। तो परमात्मा और आत्मा हम सबके रहने का स्थान है ऊपर, परम धाम। 3 लोक हैं, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम। तो हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, इसलिए कहा गया है ये सृष्टि एक रंगमंच है, हम इसमें पार्टधारी हैं, हम अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और उसके बाद वापस इस संसार से चले जाएंगे ना। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। हर एक आत्मा की जरूरत है प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, जो हमें रोज चाहिए। अगर एक भी दिन कोई हमसे प्यार से बात ना करे, अगर एक भी दिन हम पूरे अशांति में रहें, अगर एक भी दिन हमें कुछ ज्ञान ना मिले, अगर एक भी दिन हमें कुछ आनंद ना आए, तो हम रह नहीं सकते। और इसकी कामना के लिए हम लोगों से चाहते हैं, लोग मुझे प्यार दें, लोग मुझे रेस्पेक्ट दें ना, लोग मुझसे प्यार से बात करें, लोग मुझे समझें ना, लोगों का मन शांत हो। हम चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, लेकिन सभी डिस्चार्ज हैं, सभी के पास इक्वालिटी नहीं है। तो वर्तमान समय परमात्मा आकर हम सिर्फ शक्तियों को जागृत करते हैं, हमें अपना ज्ञान देते हैं और खुद से कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम सभी 2 मिनट के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे, और राजयोग के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए कहा गया है मेडिटेशन के लिए बहुत ही मस्ट है 3 T's। पहला टर्न, दूसरा ट्रेन, और तीसरा ट्यून। तो टर्न योर माइंड फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, ठीक है, अपने माइंड को आउटर वर्ल्ड से दूर रखना है। दूसरा, ट्रेन योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव वोकैब, अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। और तीसरा, ट्यून योर माइंड विद सुप्रीम गॉड और सुप्रीम एनर्जी, अपने मन के तार उस परमात्मा से जोड़ने हैं। तो किस तरह हम उस परमात्मा से जुड़ें और अपने आप को शक्तिशाली करें,
अपने मन को शक्तिशाली बनाए, मन को सुमन बनाए, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो अभी मैं चाहूंगी हम सभी 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और योग का अभ्यास करेंगे। सभी थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठे और योग में जैसा जैसा हम बोलते जाएंगे वैसा वैसा आप फील करना शुरू करेंगे। एक सेकेंड रेड लाइट करते हैं। बंद करो। बंद करो। उधर से लाइट बंद करो। ये बैठना से बंद, लाइट बंद करना, पंखा है ना, ये लाइट ओम इधर है। शांति। सबसे पहले चारों तरफ से अपने मन को हटाते हुए अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि इस शरीर में मस्तक के बीच में विराजमान मैं एक एनर्जी हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। देखिए स्वयं को। इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, हर संकल्प की रचना करने वाली मैं एक ज्योति का पुंज हूँ। महसूस करें मस्तक के बीच में एक सितारा चमक रहा है। इस सितारे की लाइट पूरे शरीर में फैली हुई है। मैं हूँ तो ही इस शरीर में प्राण है। इन आंखों से देखने वाली, मुख से बोलने वाली, कानों से सुनने वाली मैं एक एनर्जी हूँ। अब चलते हैं अंतर यात्रा की ओर, मन और बुद्धि के पंख लगाकर। मैं आत्मा मस्तक से निकलकर आकाश की ओर जा रही हूँ। देखिए स्वयं को, चमकता हुआ सितारा आकाश की ओर जा रहा है। धीरे धीरे सूर्य, चांद, तारागण को भी पार करते हुए मैं आत्मा एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई हूँ जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है। शांति ही शांति है। ये आत्माओं की दुनिया है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती उस महाज्योति के नजदीक पहुंच गई हूँ जो देखने में बिंदु पर गुणों में सिंधु के समान है। वो हजार भुजाओं वाला अनंत किरणें, अनंत शक्तियों का सागर है। परमात्मा से प्रेम, शांति, आनंद और पवित्रता की शक्ति निकलकर मुझ आत्मा में भर रही है और मुझ आत्मा की लाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरे अंदर से जो भी कमी कमजोरी है, जो भी बुराई है, जो भी किसी के प्रति बुरी भावना है, वो सब दूर जा रही है।
और प्रेम, स्नेह और शक्ति से भरपूर होती जा रही है। वाह मेरा भाग्य, मुझे आज ये मौका मिला कि मैंने परमात्मा को पहचाना। परमात्मा ने मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर किया। मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया। महसूस करें कि परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में है, जहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती। परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करके मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ और उनका शुक्रिया करती हूँ। वहां से भरपूर होकर मैं आत्मा वापस इस सृष्टि रंगमंच में पाठ बजाने के लिए परम धाम से इस साकार वतन की ओर जा रही हूँ। देखें, उड़ते उड़ते इस मनुष्य लोक में धीरे धीरे इस कमरे में और वापस अपने शरीर में मस्तक के बीच में विराजमान होते हैं। परमात्मा से प्राप्त शक्तियां मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। मैं शक्ति से संपन्न हूँ। मेरे चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है। व्हाइट लाइट का ऑरा, जिसमें मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। अब संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी की भी बुरी नजर मुझे नहीं लग सकती। और आज से मैं हर व्यक्ति से, हर कर्म में अपने गुण के अनुरूप ही कार्य करूंगी, क्योंकि मेरे संस्कार ही मेरे साथ जाएंगे। प्रेम पूर्वक व्यवहार, शांति पूर्वक हर कार्य, सबको स्नेह और खुशी प्रदान करना ये मेरा ही कर्तव्य है। जो कुछ मैं दूंगी वो कई गुना होकर मुझे लौट कर मिलेगा। मुझे प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, खुशी चाहिए। तो आज से परमात्मा से ये वायदा है कि उनसे प्राप्त शक्तियां मैं पूरे विश्व में फैलाऊंगी। और अनुभव करें कि शक्तियां समझकर वापस मैं आत्मा, I am a peaceful soul, I am a loveful soul, I am a happy soul। इसी स्मृति में रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो इस योग को हम कुछ क्षणों के लिए नहीं, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साथ ही साथ सुबह उठते ही अगर हम मोबाइल देखते हैं तो क्यों ना मोबाइल देखने की जगह हम परमात्मा को याद करें। उसके बाद हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दुनिया की खबर लेते हैं। तो दुनिया की खबर में वायलेंस है, टेरर है, डर है। तो क्यों ना वो 20 मिनट हम परमात्मा की याद में, परमात्मा के महावाक्य,
ना, गॉड के वर्जन्स को सुने ना, ऐसे पॉजिटिव चीजें लें, तो हम सारा दिन एनर्जाइज फील करेंगे। तो अपने दिन में थोड़े थोड़े चेंजेस लाएं। हम शुरू से कहते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो उसको हम शुरुआत करें, साथ ही साथ परमात्मा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, और उनके साथ उनको जब हम अपना कंपेनियन बनाएंगे तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। शालिनी। की आकृति दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने आज राजयोगा के बारे में जो गहन, विस्तृत, सहज स्वरूप में जो चर्चा की, वाकई में उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। और हमारे साथ जुड़ी सभी छात्राओं को ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये गहराई तक अवश्य ले गई होगी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बीके लीला जी से, सुधा सोनी मैम ने आज से कई वर्षों पहले, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बीके लीला बहन आई थी और उन्होंने केवल एक वर्ड बोला था, मैं कौन हूँ? तो मैंने बोला मैं शालिनी हूँ। उन्होंने बोली मैं आत्मा। उस समय से मुझे कि क्या है आत्मा हूँ, ये मुझे स्ट्राइक कर गया था। फिर बीच में काफी गैप हो गया। नेक्स्ट टाइम जब मैं पीस ऑफ माइंड चैनल से आई तो मुझे गहन अनुभूति हुई इस चीज की। और आज मैं सबके समक्ष कहना चाहूंगी कि वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। आज आपने मुझे फिर से एक मौका दिया कि आज मैं इन जितनी भी आत्माएं हमारे इस ग्रुप में जुड़ी हैं, उनको परमात्मा बाप का पूरा स्वरूप का आज उनको दर्शन हो रहा है स्वयं दीदी के माध्यम से। और मैं बताऊं कि पिछले हम लोगों ने सत्र में सुधा मैम के साथ एक वेबिनार किया था, जिसमें बीके अमरीशा जी बोली थी। उस समय हमारी जो प्राचार्य थे, उन्होंने एक मतलब वो प्रॉमिस कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम होगा। और इत्तेफाकन बाबा का देखिए क्या, मतलब मैं तो मैजिक देख ही रही हूँ कि बाबा ने कहा कि ठीक है होगा। और हम प्राचार्य कक्ष में बैठे थे, मैडम आई, बोली कि वो फिजिकल योगा कराना। मैंने तुरंत बोला नहीं, राजयोगा मेडिटेशन भी होगा इसमें। और बाबा ने फिर से निमित्त बनाया। निमित्त बहन, चाहे आप हो चाहे अमरीशा हो, कोई भी हो, आप सब बाबा के बच्चे हैं, आप सब ईश्वरीय परिवार से हैं। किसी भी माध्यम से हमको अगर परम पिता का ज्ञान मिल रहा है, हम सभी आत्माएं धन्य हो रहे हैं। और सब दूसरा जो मैं परिचय मैंने इस ज्ञान से पाया है, मैं बहन को बताना चाहूंगी, मैं इस ज्ञान में हूँ सन 2018 से, और मैं इन चारों स्वरूप का काम कर रही हूँ। मैं मुरली भी सुनती हूँ, अमृत वेला, नुमा शाम योग करती हूँ, और मैं पवित्रता का पालन करती हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ। इस समय मैंने भोजन में भी पवित्रता है, मैं प्याज लहसुन कुछ दिनों से बिल्कुल बंद की हुई हूँ। मैं इस एक्सपेरिमेंट में लाना चाहती हूँ। बहुत सी अनुभूतियां हो गई हैं और बहुत सी अनुभूतियां हो रही हैं। तो सबसे जो मेन मैंने अभी तक समझा इस ज्ञान का, कि हर कर्म हमारा सर्व पिता परमात्मा देख रहा है। हमें किसी भाई बहन आत्मा को दिखाने का कोई वो नहीं करना चाहिए, वो देख रहा है हर चीज। क्यों दुखी होते हैं हम? दूसरा, मैंने एक बहुत बड़ी अनुभूति की। मैं पहले एक्सेप्ट नहीं करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। अब मैं एक्सेप्ट करने लगी हूँ। जो मुझे मिला है वो मेरे ही किए गए कर्मों का फल है। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। मौका मिला है आज उसको, उन विकर्मों का नाश करने का। मैं एक्सेप्ट करने लगी हूँ हर अपनी उस गलतियों का। तो मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ, इस दीदी का भी शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने हमें आत्मिक परिचय का बोध कराया, आत्मा के 5 स्वरूपों के बारे में बताया कि प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, सुख स्वरूप। दूसरा, उन्होंने योग के बारे में बताया कि हाउ टू मैनेज अवर थॉट्स। मेन जो योग है, कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें और किस प्रकार से अपने थॉट को पॉजिटिव दिशा दें। तो हम योग के द्वारा कर्मेंद्रियों का राजा बन जाते हैं। मतलब सारे कर्मेंद्रिय जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, हम हर चीज डिसीजन खुद कर सकते हैं। ये मेरी भी अनुभूति है। हमारा विजडम बढ़ता है ज्ञान से, योग से। और आपने बताया कि थॉट्स क्रिएट अवर डेस्टिनी। तो मैं अपने छात्राओं को इस पॉइंट पे फोकस कराऊंगी कि दीदी के द्वारा किए गए शब्द जो हैं, थॉट क्रिएट्स अवर डेस्टिनी। तो सभी छात्राएं इसका पूरा यूज करें, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें और अपनी डेस्टिनी को वंडरफुल कर दें, पूरे समाज को बदल दें, अपने जीवन को बदल दें। तो परमात्मा का जो परिचय है, ये वास्तव में, क्योंकि हम इतने वर्षों से पूजा भक्ति में चले आ रहे हैं, तो इतना सरल तो नहीं है
कि हम परमात्मा को, मगर मेरा एक सबसे निवेदन है सभी छात्राओं से, एक बार जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते आए हैं साइंस में, एक बार इसका एक्सपेरिमेंट करो 1 वीक, विद इन 1 वीक टू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो दीदी आपका पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपना अमूल्य समय देके हमें अनुग्रहित कर दिया। अब मैं पुनः सुधा सोनी मैडम को आमंत्रित करती हूँ। मैडम इसके बाद अपन प्राचार्य का उद्बोधन करा लें। प्राचार्य मैडम का अध्यक्षीय उद्बोधन होना है। जी। तो मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मेहता सिंह मैडम, जो अत्यंत प्रेम और हृदय की बच्चों के कोई प्रतिमूर्ति है। प्रश्न हो तो वो भी ले सकती हैं पहले। अच्छा, प्रश्न ना जी। हाँ। एक मिनट छात्राएं, यदि आपको आज के फिजिकल और मेंटल योगा सेशन से किसी भी प्रकार के आपके मन में प्रश्न है तो आप सादर आमंत्रित हैं। कोई भी प्रश्न आप करना चाहती हैं, हमारी दीदी आपके साथ हैं, वो आपको प्रश्न का जवाब जरूर देंगी। कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स पे लिख सकती है। यू आर योर मोस्ट वेलकम। If you have any question, please write in on the chat box. Yes, मेरा ma'am, एक I have छोटा one सा question, please. सवाल है शालिनी, जी अगर आप इजाजत दें तो मैं बहन से बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर। मैं सबसे पहले बहन DK राजयोगिनी आकृति जी बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आप सादगी, चारित्रिक उच्चता, विद्वता और आध्यात्मिकता का समन्वित रूप है और इतने अच्छे ढंग से आप अपनी बात इतने मीठे लहजे में समझाया कि मुझे एक बहुत ही जरूरी कार्य था, लेकिन मैं वो छोड़ के और आपके जो आपका ये जो एक आकर्षण था और इतने अच्छे ढंग से जो आप बता रही थी, तो मैं चाह के भी हट नहीं पाया। तो वो इस बात का द्योतक है कि भीतर से आप कितनी कन्विंसिंग हैं जो बात आप बोल रही हैं, और कितनी आप में पवित्रता है, कितनी ऊर्जा से आप भरी हुई हैं। और ये आप जैसी मनीषियां अगर हमारे महाविद्यालय में इस तरह से वक्तव्य दें, आपके गुण का अगर 10-20% भी हमारी छात्राओं में वो अवतरित हो जाए तो हमारा जो कॉलेज है, हमारा महाविद्यालय है और हमारी जो छात्राएं हैं वो हर जगह नाम कमाएंगी और हमारे मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का नाम रोशन करेंगी। तो सबसे पहले मैं, ये शायद मेरा आज तक का दुर्भाग्य था कि मैंने आप जैसी विदुषी महिला को मैंने सुना नहीं। आज मैं भी मान सकता हूं कि अभी तक जो 55-60 साल का मेरा उम्र है वो शायद जाया चला गया, लेकिन अब जो है शायद आप लोगों से सुन के कुछ जो हम लोगों ने गलत कृत्य किए थे वो अब सुधरेगा। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, मैं बहुत मशहूर हूँ, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई, खासकर जो आपने बाद में रिलैक्सेशन करवाया। चैट बॉक्स में लिख रही थी, मैंने देखा वो इतनी प्रभावित थी और वो लिख रही थी कि मैडम बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं हम। तो मैं सोनी मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बहन तो बार बार समय नहीं दे पाएंगी, लेकिन ये सब जो कार्य है ये आप जरूर सप्ताह 2 सप्ताह में हमारे कॉलेज में आप आयोजित करें और मैं पूरे हर तरीके से मैं आपका साथ दूंगा। एक बच्ची ने SMS के माध्यम से एक सवाल पूछा है मैडम, जो आप ही के वक्तव्य से बहन राजयोगिनी आकृति जी के वक्तव्य से शायद उसने लिया है। उसका कहना है कि योग एवं समाधि में क्या अंतर अथवा दोनों एक हैं, इस पे अगर कुछ आप प्रकाश डाल देती। योग एक्चुअली हम प्रैक्टिकल में करते हैं। आवाज आ रही है हमारी? जी 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 हाँ। योग है योगा कर्मेषु कौशलम, जो हमने कहा वो हम प्रैक्टिकल में यूज करें, तो हमारे जो गुण हैं उन्हें हम प्रैक्टिकल में दिखाएं, क्योंकि परमात्मा हमें कहते हैं निंदा स्तुति मान अपमान में एक समान रहो, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन मेरी स्वस्थिति अगर अच्छी है तो हम परिस्थिति को पार कर सकते हैं।
तो जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो हम समाधि में तो नहीं बैठ जाएंगे कि हम बैठकर योग करने लगे। तो योग वो है जो हम चलते फिरते दैनिक क्रियाओं के साथ हम उसको यूज करें। समाधि माना होता है कि हम बैठकर ध्यान लगा रहे हैं, है ना, लेकिन योग माना चलते फिरते कनेक्ट रहे। ये डिफरेंस है समाधि और योग में। हाँ, क्योंकि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि महर्षि वेद व्यास ने समाधि को ही योग कहा था, तो इसलिए शायद वो बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपने अच्छे से समझा दिया मैडम। अब मैं चाहूंगा कि आगे की कार्रवाई हमारी सोनी मैडम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत सर, और आकृति दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे प्रश्नों का सकारात्मक जवाब दिया, और आपके द्वारा जो भी आज का वक्तव्य था वो वाकई में गहन अनुभूति करा रहा है, जो अमरजीत सर के शब्दों से बयां हो रहा है। फिर से आभार। अब मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम का पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ अनुरोध करती हूँ कि वे आए और आज की इस वेबिनार का अध्यक्षीय उद्बोधन करें। मैडम प्राचार्य नीता सिंह मैडम सादर आमंत्रित है। जी प्रिंसिपल मैडम से अनुरोध था। मैडम हेलो। जी 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 हेलो, नमस्ते। आ रहे थे। हेलो, हाँ मैडम, आवाज आ रही है? हाँ, वो मेडिटेशन का असर हो गया था ना। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा तथा विश्व बैंक परियोजना के तत्वाधान में जीवन में योग का महत्व कोविड महामारी के संदर्भ में 2 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया गया है। इसके मुख्य वक्ता ऋतु अग्रवाल जी, पतंजलि योगपीठ उत्तराखंड। विशिष्ट वक्ता बीके राजयोगिनी आग्नित प्रजापति ब्रह्म कुमारी, ईश्वरी विश्वविद्यालय भोपाल योग प्रशिक्षक डॉक्टर दीपक कुमार सोनी जी, आयोजक डॉक्टर अमरजीत सिंह, प्रभारी विश्व बैंक परियोजना, संयोजक डॉक्टर सुधा सोनी, प्रभारी योग एवं महिला प्रकोष्ठ, सह संयोजक डॉक्टर उर्मिला शर्मा, आयोजक सचिव डॉक्टर शालिनी कुंदेर, सचिव, समस्त प्राध्यापक गण, सभी छात्राएं, लिंग से जुड़े सम्मानी जन। और मैं इस योग शिविर के मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत तथा सभी उपस्थित सम्मान जनों का स्वागत करती हूँ। विद्यालय में गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। उन्हीं कार्यक्रम में से तो ठीक है, नहीं तो हम बोल देंगे, आयोजित किया गया है 2 दिवसीय। ये बहुत ही हमारे यहाँ छात्राएं से बहुत ही छात्राओं का इंटरेस्ट रहता है, और हम जानते हैं कि हम सब बहुत ही ने बहुत अच्छे ढंग से योग के बारे में बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया। मैं कहना चाहूंगी कि भारत में योग की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। भारतीय संतों मनीषियों ने इस परंपरा को परिमार्जन किया और निरंतर इसे आगे बढ़ाते रहे। प्राचीन ऋषियों ने योग विद्या को वैज्ञानिक जीवन शैली के रूप में विकसित किया, जिसमें मानव स्वस्थ हो, दीर्घायु हो सके, शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उसका सही रहे, उसका विकास हो, दिव्य जीवन शैली की भारतीय संस्कृति में समाहित किया। योग से जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति, मैं ये मानती हूँ कि वो रोग शोक से मुक्त होकर और अपने कर्मों की अनुभूति करता है। स्वामी रामदेव जी ने महर्षि पतंजलि का योग विद्या को घर घर पहुंचा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वामी जी के प्रयासों से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सर्टिफिकेट किया गया, और इसी से हमारे बच्चे भी सब इससे इस तरह के प्रोग्राम में भाग लेते रहे और इन सब से जुड़ते रहे और जानते रहे, जाने कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अभी जिस महामारी से, जिस भीषण विभीषिका से हम गुजरे हैं, कोविड-19, जिसमें कि योग का महत्व सार्वभौमिक रूप से सिद्ध हुआ है। संसार में अनेक प्रयोग हो रहे हैं। परीक्षण के बाद यह भी सिद्ध हुआ कि मानसिक तनाव को दूर करने में योग की जो क्रियाएं हैं वो हमें बहुत मदद करती हैं, और राजयोग के द्वारा मन, विचार और चरित्र भी शुद्ध संतुलित होते हैं।
अतः मानव जीवन में अष्टांग योग और राजयोग द्वारा भविष्य की पीढ़ी का सारे पठन पाठन के साथ आवश्यक है, ताकि वह अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। योगाभ्यास जो व्यक्ति अपने जीवनचर्या में शामिल कर लेता है, ये हम सब देख ही रहे हैं इस चीज को, अभी आप वक्ताओं ने बताया भी, अशांति और बीमारियों से मुक्त हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, संवेदनशीलता आ जाती है और तब व्यक्ति का जो है वो व्यक्तित्व निखर आता है। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग कर्म योग की प्रतिष्ठा को विश्व स्थापित किया। जैसे अपन जो करते हैं, सभी हम लोग करते हैं, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन सब से जो मन को बहुत शांति मिलती है, एक ताकत मिलती है। और हम जो अपना काम करते हैं तो एक अगर इस सब हम करते रहते हैं तो उससे हमको स्फूर्ति आती है और हमें थकान नहीं महसूस होती। देश में लोगों का राष्ट्रीय चरित्र ऊंचा उठाना हो तो योग आवश्यक है। इस तरह से अभी मैं कहूंगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यस्ततम जीवन में योग जीवन शैली को समाहित करे। अभी दोनों वक्ताओं ने, जो मुख्य वक्ता थी रितु अग्रवाल जी, उन्होंने योग संबंधी बताया, सारी चीजें बताई, और जिससे कि हमारी छात्राएं बहुत लाभान्वित हुई, हम सब भी बहुत लाभान्वित हुए। आज जो विशिष्ट वक्ता थे हमारे, उन्होंने जो बातें बताई, जो राजयोग का बताया, वो बहुत अच्छा लगा हमको। सारी चीजें हम लोग के दिमाग में घर गई, इसका महत्व समझ में आया। और इसने योग के महत्व को तो खुद जाने हम, और इसमें जो है उन्होंने बताया कि जो राजयोग है ये क्या चीज है कि इसको हम खुद को जाने, खुद आगे बढ़े। मेडिटेशन जैसे करवाया तो उससे भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, एकदम से शांति मिली। और उन्होंने एक चीज बताई बहुत अच्छी कि एनर्जी और सुप्रीम एनर्जी के बीच कनेक्शन को हम समझे, तब हम इस चीज को समझ पाएंगे। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हमको, हम लोगों को भी बहुत अच्छी लगी और हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद आई होंगी। ये कि समय कम था, इस तरह की चीजें हम सुनते रहें लगातार तो हमको फायदा होता रहता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोनों वक्ताओं का कि आप हमारे बीच में आए और हमारे इतना समय दिया, हमारे छात्राओं का ज्ञान वर्धन किया, हमको सही रास्ता बताया। और सुधा मैडम का, अमरजीत सर का भी उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए उत्साहित किया, सुधा मैडम का, शर्मा मैडम वो भी बीमार थी, उन्होंने भी किया। तो ये शालिनी मैडम जो कार्यक्रम को लोगों ने आयोजन किया, तो बहुत सफल आयोजन रहा और इस सफल आयोजन के लिए मैं बधाई देती हूँ। और एक बार अपने जो मुख्य वक्ता हैं, जो विशिष्ट वक्ता हैं, उनको फिर से धन्यवाद देती हूँ कि जब कभी भी हम आपको बुलाएं तो आप हमारी छात्राओं के बीच जरूर उपस्थित हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं बताना चाहूंगी कि मेरा ये प्रयास है कि मेरे पास बहुत सारे छात्रों की मैंने एक फीडबैक लिंक बनाई है और मेरे पास 80 से अबव ऐसे बच्चों की लिस्ट आ चुकी है जो वास्तव में राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। वो जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं। तो वो बस मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तो इसके बाद मैं समय निकालूंगी और बिना किसी परेशानी के केवल छात्राओं को जोड़कर कार्य करूंगी, जिससे बेटर रिजल्ट्स आए। केवल मुझे मतलब बच्चों का रिजल्ट से मुझे मतलब है, अगर बच्चों का रिजल्ट आता है तो अवश्य हमारे महाविद्यालय परिवार का नाम पूरी दुनिया में जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और मैं आपका पुनः फिर से आभार और धन्यवाद करती हूँ। आपका स्नेह सदा ही, आपका मार्गदर्शक हमेशा मिलता रहे। आयोजक सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं अंतिम में अपनी आयोजक सहसंयोजक डॉक्टर उर्मिला शर्मा मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस वेबिनार का आभार दें। संक्षिप्त दे दें, काफी समय हो गया है जी। शर्मा मैडम, आपसे आग्रह है पूरे सम्मान के साथ आप आए और आज के इस कार्यक्रम का आभार दे दें, जिससे कि हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करें। शर्मा मैडम आप जुड़ी हुई हैं? उर्मिला शर्मा मैम, शायद हमारे बीच शर्मा मैडम नहीं है, तो मैं कोई बात नहीं, उनके बीच में मैं सुधा सोनी मैम से आग्रह करती हूँ कि अपने 2 शब्दों में जल्दी से आभार करें, जिससे सब अपने अपने कार्यों को पुनः करें। सोनी मैडम प्लीज। शैली बहन, शर्मा मैडम अस्वस्थ थी, उन्होंने हमें बहुत समय दिया और शायद नहीं होंगी, इसलिए
उनका ये दायित्व मैं निर्वहन करती हूँ। क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, इसलिए बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीट न करते हुए मैं सर्वप्रथम आज की मुख्य वक्ता रितु अग्रवाल जी का बहुत ही आदर सम्मान के साथ आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने स्वपरिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन की दिशा को बताया, किस प्रकार से शारीरिक और वैचारिक परिवर्तन मनुष्य अपने अंदर से कर सकता है, और इसके लिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, उसका अतीत मोहनजोदड़ो से लेके कोविड-19 के आज के वर्तमान स्थिति में कैसे व्यक्ति जीवन जीने की शैली से निपट सकता है, इसके विषय में आपने बताया। मैं आपका बहुत ही आभार मानती हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारी विशिष्ट वक्ता राजयोगिनी बहन बीके आकृति, जो भोपाल से हमारे बीच आई और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत ही सहज ढंग से उन्होंने हमारी चित्त की वृत्तियों को, वैचारिक शक्ति को, यानी थॉट्स को हमें कैसे चेंज करना है और सकारात्मकता की ओर ले जाकर उससे ऊर्जावान बनना है और अपनी संवेदना दूसरों तक पहुंचानी है, ताकि पूरा पर्यावरण शुद्ध हो सके और हम भविष्य की पीढ़ी का निर्माण कर सकें। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्राचार्य मैडम का, जो हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य धारा है, जिनकी प्रेरणा से हम लोग कोई संकल्प लेते हैं। आपकी मधुर वाणी, आपका सरल हृदय, आपकी ममतामयी आशीर्वाद हमें हमेशा प्रेरित करता रहता है और सभी के प्रति आपका व्यवहार बहुत ही अनुकरणीय रहा है। आपके अनुमति से हमें इस कार्यक्रम का आयोजन करने का संकल्प सिद्ध हुआ। हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भाई अमरजीत सिंह, डॉक्टर अमरजीत सिंह, जो राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक हैं, आप हमारे महाविद्यालय की आन बान और शान हैं। आप रूषा विश्व बैंक परियोजना के भी प्रभारी हैं और आपकी उपयोगिता चुनाव के समय में बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी सीडी और आप का जो प्रेजेंटेशन है वो संपूर्ण भारत में दिया जाता है। आपको दिल्ली से, मध्य प्रदेश से और रीवा से भी कई बार सम्मान प्राप्त हो चुका है और आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और आपके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हुआ। हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी गुरु माता डॉक्टर उर्मिला शर्मा इस कार्यक्रम की सह संयोजिका है और उनकी प्रेरणा हमें महाविद्यालय में प्रवेश करते ही प्राप्त होती रही है और उनकी प्रेरणा से ही हम लोग आगे बढ़े और अपने जीवन में अनुशासन का पालन किया। हमारे अंदर जिस प्रकार उन्होंने संस्कार भरे, वो संस्कार अंदर बने रहें और हम अपने बच्चों में वो संस्कार आदर्शात्मक देते रहें। तो उनके इस कार्य के लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी छोटी बहन डॉक्टर शालिनी कुंदेर, जो इस कार्यक्रम का संचालन बड़ी ही बखूबी से करती हैं और पहले भी करती रही हैं और उनके ही संबल से मुझे भी संबल प्राप्त होता है कि हम लोग दो एक जैसे हो गए हैं, क्योंकि हम दोनों ही ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े हुए हैं। मैं तो 96 से जुड़ी हुई हूँ और हम 1 से 2 हो गए, तो मुझे लगता है जैसे हम 1 और 1 मिलके 11 हो गए। तो मुझे कोई भी कार्यक्रम करने में बहुत ही सहज लगता है कि शालिनी है तो सब कुछ है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जिस तरह से शालिनी के अंदर ज्ञान पैदा हो गया है, मैं शालिनी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप इसी तरह से सहयोग करें और हम लोग मिलके पूरे पर्यावरण को चेंज करने में समर्थ हो जाएं। इस लिंक से जुड़े हुए हमारे महाविद्यालय परिवार के
हमारे सभी प्राध्यापक, गणमान्य नागरिक, हमारे महाविद्यालय के बड़े अग्रज और छोटी बहन, बड़ी बहनें, अन्य महाविद्यालयों से जुड़े हुए प्राध्यापक, छात्र, जैसे कि सतना बीएड कॉलेज की मैडम भी जुड़ी हुई थी, पेंटियम पॉइंट कॉलेज से भी प्राचार्य और इतिहास की प्राध्यापक जुड़ी हुई थी। मैं उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और सबसे ज्यादा आभार प्रकट करती हूँ अपनी छात्राओं का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा अपने प्रश्न उठाए, और ये प्रश्न उठाना एक जिज्ञासा है जो आगे बढ़ती जाएगी और संभवतः उसकी पूर्ति का प्रयास हम लोग करते जाएंगे। तो मैं एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैडम। हम सब अवश्य ही बाबा के आशीर्वाद से निमित्त बनेंगे सभी आत्माओं के कल्याण के लिए, और इतना सुअवसर बाबा दे रहा है तो हम अवश्य मिलके एक सकारात्मक कार्य करेंगे और महाविद्यालय को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, जिससे हमारी छात्राएं जहां जहां जाएं शिव के लिंग के समान सारा ज्ञान पूरे समाज में फैलाएं, विसराएं, हर आत्मा को शांति की अनुभूति हो, सारा समाज शांतिमय हो जाए। ऐसी शांति की कामना के साथ शिव बाबा की याद में मैं इस वेबिनार के समापन की घोषणा करती हूँ, और पुनः हम कल फिर से अगले सत्र में मिलेंगे, लिंक से जुड़ेंगे। एक बात है शर्मी मैडम कि कल का समय कुछ चेंज हुआ है क्या? 5 बजे से है कि कल का शालिनी समय मैडम? जी अभी उसका वो तो डिसाइड नहीं किया है शेड्यूल। आप हाँ। अगर चेंज करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 बजे से कर दें। और कल जो वक्ता होंगे या शारीरिक क्रियाएं सिखाएंगे उनको हम जी। सुबह दे देंगे। और पुनः मैम, एक राजू की बहन से मैम जी 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 इसमें सर, एक दिक्कत आएगी, आपको फिर से नया लिंक बनाना पड़ेगा और उसको भेजना होगा। शेयर करना पड़ेगा ना, कर हाँ। लेंगे सर, कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, कर लेंगे सर। कर लेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच। हम देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप तो बिल्कुल हमेशा हम लोग के साथ ऐसे रहते हैं कि हमको लगता ही नहीं है कि आप पुराने, आप बिल्कुल यंग रहते हैं सर। थैंक यू फॉर योर एंथुसियाज्म। थैंक यू सो मच सर। सभी को अच्छी अच्छी अनुभूति हो, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल वेबिनार एंड फॉर अ वंडरफुल फीलिंग। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू मैम। वो तो किया ही नहीं यार हमने अभी पार्टिसिपेंट से। मैम या